नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सब अच्छा होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है हार्डवेयर एंड पेरिफेरल डिवाइस। ये क्या होता है? हार्डवेयर कंप्यूटर के जो खुद के पार्ट्स होते हैं वो हार्डवेयर होता है और जो हम अलग से कनेक्ट करते हैं वो पेरिफेरल डिवाइस होते हैं। ठीक? पेरिफेरल जैसे एग्जांपल मैं दूँ सीपीयू सॉरी प्रिंटर, माइक, जॉयस्टिक, पेन टैब ये सब हम अलग से कनेक्ट कर पा रहे हैं। होम थिएटर या बूफर कह लीजिए, जो अलग से कनेक्ट कर पा रहे हैं वो हमारे क्या है पेरिफेरल डिवाइस हैं। तो एग्जांपल समझते हैं। हार्डवेयर पहले हेडिंग को समझ लेते हैं। हेडिंग अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। हार्डवेयर रेफर टू ऑल फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर, ठीक। while peripheral devices are external hardware connect to the computer for input, output और storage, ठीक है। तो वो क्या होंगे पेरिफेरल डिवाइस होंगे। कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को हार्डवेयर कहते हैं, जबकि पेरिफेरल डिवाइस भी बाहरी हार्डवेयर होते हैं जो इनपुट आउटपुट या स्टोरेज के लिए कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। ओके। हार्डवेयर के एग्जांपल समझ लेते हैं जैसे मदरबोर्ड, ठीक, ग्राफिक कार्ड्स, एसएसडी हार्ड डिस्क, एसएमपीएस, मॉनिटर, कैबिनेट। कैबिनेट मतलब यहाँ पे सीपीयू की बॉडी की बात हो रही है, उसके अंदर कुछ नहीं है सिर्फ बॉडी है, तो वो क्या होगी कैबिनेट होगी। रैम रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी, ये क्या होता है इनको भी समझेंगे आगे। पेरिफेरल डिवाइस के जो एग्जांपल है उनको भी देख लेते हैं, जैसे कि आपका कीबोर्ड है, अलग से कनेक्ट कर सकते हैं। माउस अलग से वायर्ड वाला, वायरलेस वाला। स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्लॉटर, ये सब क्या है पेरिफेरल डिवाइस के एग्जांपल हैं। इनके अलावा और भी हो सकते हैं, तो इनको याद नहीं करना है। बस इतना समझना है जो हम अलग से कनेक्ट कर सकते हैं वो पेरिफेरल डिवाइस होगा। क्या होगा वो पेरिफेरल डिवाइस होगा। अब समझते हैं स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं। स्टोरेज डिवाइस में कौन कौन से, जैसे आपका पेन ड्राइव आ गया, ठीक, आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आ गया जो हम बाहर से कनेक्ट कर सकते हैं, सीडी या डीवीडी हो गया, मेमोरी कार्ड, ये सब आपके क्या है स्टोरेज डिवाइस हैं, स्टोरेज डिवाइस हैं। ओके। अब ये समझते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के भी सब दो पॉइंट हैं, जैसे कि रैम और रोम। रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है और रोम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल का मतलब क्या है कि यहाँ पे डाटा टेम्परेरी रहता है, जैसे हम ऊपर से क्रॉस कर देंगे काट देंगे तो वो कट जाता है, स्टोर नहीं होता। रोम ये नॉन वॉलेटाइल है, लेकिन ये पहले से स्टोर होता है, कैसे होता है वो हमारे आगे समझेंगे। रैम के भी दो पार्ट हैं, जैसे कि एस रैम और डी रैम, ठीक। एस मतलब यहाँ पे स्टैटिक है, डी मतलब यहाँ पे डायनेमिक है। ओके। और रैम आप समझ ही रहे हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम के पॉइंट समझते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू। सीपीयू से डायरेक्ट एक्सेस करता है वो आपका रैम होता है, उसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। ओके। अब बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी इज द मोस्टली वॉलेटाइल इन नेचर। जो वॉलेटाइल नेचर की होती है, इसमें डाटा सेव नहीं होता, रनिंग में जो वर्क रहता है वो आपका रैम में रहता है, और जैसे काट देंगे तो वो हट जाता है। जैसे कि एग्जांपल दूं, आप यूट्यूब चला रहे हैं, यूट्यूब पे कोई भी गाना सुन रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग एनीथिंग, लेकिन जैसे हम उसे क्रॉस मतलब काट देते हैं, ऐप को बंद कर देते हैं, तो क्या वो सारी फाइल आपके मोबाइल में स्टोर हो जाती हैं या कंप्यूटर में स्टोर हो जाती है? नहीं, वो सारी बंद हो जाती हैं, ठीक है ना। तो रनिंग में जो वर्क होता है वो रैम चला रहा होता है, और जो स्टोर हो जाता है ऑफलाइन भी हम यूज कर सकते हैं, वो आपका स्टोरेज डिवाइस में होता है, ठीक है। तो डाटा अगर टेम्परेरी होता है, कट जाता है, तो उसको वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉलेटाइल कहते हैं। समझ में आ गया होगा। रैम इज द टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी यूज फॉर टेम्परेरी स्टोरेज। मैंने बोला टेम्परेरी स्टोर होता है, इसमें परमानेंट नहीं होता, तो किसमें रैम में। रोम इज ए टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी दैट स्टोर परमानेंट इंस्ट्रक्शन। रोम में स्टोर होता है लेकिन परमानेंट होता है, ठीक है, उसे हम बदल नहीं सकते। और रोम रीड ओनली मेमोरी। रोम होता क्या है मैं आगे बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना समझो। इसमें जो मेमोरी डाटा स्टोर होता है परमानेंट होता है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी प्रोवाइड फास्टर एक्सेस देन सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी से काफ़ी फास्ट होती है आपकी रैम। सेकेंडरी मेमोरी मतलब आपकी एसएसडी होगी या हार्ड डिस्क होगी, ठीक है। तो ये सेकेंडरी मेमोरी थे, इनसे फास्ट होती है आपकी रैम। आपका सिस्टम काफ़ी तेज वर्क कर रहा है तो वो रैम है आपकी जो भी है, ठीक है। सीपीयू कैन डायरेक्टली एक्सेस प्राइमरी मेमोरी। सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है किससे? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कुछ भी हो सकती है, रैम रोम, डायरेक्टली बात करता है, ठीक।
प्राइमरी मेमोरी इज द मेड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। आपकी जो प्राइमरी मेमोरी किसकी बनी होती है, सेमीकंडक्टर की बनी होती है। किसकी? सेमीकंडक्टर। तो ये की पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना जरूरी है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। रैम आपकी वोलेटाइल होती है या नॉन वोलेटाइल होती है, किसकी बनी होती है, तो याद रखना है, ठीक है। रजिस्टर आर द फास्टर पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी इनसाइड द सीपीयू। ये सीपीयू के अंदर होती है आपकी रजिस्टर मेमोरी, ठीक है। ये भी प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होता है और ये रैम से ही फास्ट होती है। समझ में आ गया? तो रैम से ही फास्ट आपकी क्या है? रजिस्टर है। याद रहेगा। प्राइमरी मेमोरी इज द इंक्लूड रैम, रोम, कैश एंड रजिस्टर। प्राइमरी मेमोरी कौन कौन से पार्ट आते हैं? रैम आता है, रोम आता है, कैश आता है एंड रजिस्टर आता है, ठीक है। तो आपका ये क्या है? प्राइमरी मेमोरी के सब पार्ट्स हैं, ठीक। कैश इज द हाई स्पीड प्राइमरी मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड रैम। रैम और सीपीयू की काफी स्पीड से वर्क करती है, तो आपकी कैश मेमोरी वर्क करती है, ठीक है। कैश मेमोरी आपकी बहुत फास्ट वर्क करती है। समझ में आया? फास्ट कैसे करती होगी, अगर थोड़ा सा एग्जांपल से समझ लें। जैसे मान लीजिए कि आपने एमएस वर्ड खोला और उसको तुरंत काट दिया, तो उसने रीड कर लिया कि आपने अभी खोला क्या था, एमएस वर्ड। नेक्स्ट टाइम जब भी आप ओपन करेंगे तो वो तुरंत ओपन कर देगा। जो पहले 10 सेकंड ले रहा था, अब ओपन करने में सिर्फ 7, 8 या 6 सेकंड लेगा उसे ओपन करने में। ये रैम से भी काफ़ी फास्ट हो जाती है कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी चीज़ आपकी रजिस्टर भी फास्ट हो रही थी, सॉरी, रैम से तो रजिस्टर भी फास्ट हो रही थी। अब रजिस्टर में और कैश में इन दोनों में कौन सा फास्ट है, तो उसको भी आगे हम समझते हैं, ठीक है। रैम रैम पढ़ते हैं, रैम के बारे में। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक। रैम इज वॉलेटाइल मेमोरी। ये मैंने शुरू में चिल्लाया इतनी देर से, तो वो यही चिल्ला रहा था। वॉलेटाइल होती है, टेम्परेरी डाटा होता है, कट सकता है, कट सकता है, क्या कट जाता है, ठीक है। रैम स्टोर डाटा टेम्परेरी ड्यूरिंग प्रोसेस। जो भी हम वर्क कर रहे हैं, चला रहे हैं, सब प्रोसेस ये सब टेम्परेरी है। जैसे हम ऊपर से क्रॉस कर देंगे वो सब क्या हो जाएगा? कट जाएगा, स्टोर नहीं होता है ये, ठीक है। इसलिए इसे टेम्परेरी कहते हैं, टेम्परेरी। समझ में आया? आगे समझते हैं। रैम प्रोवाइड डाटा वेरी फास्ट, डाटा एक्सेस टू द सीपीयू, ठीक। सीपीयू से काफ़ी फास्ट, मतलब सीपीयू में काफ़ी फास्ट वर्क करता है आपका रैम, ठीक है। रैम हैज़ टू मेन टाइप, एक एस रैम, दूसरा डी रैम। एस स्टैंड फॉर स्टैटिक, टी स्टैंड फॉर डायनेमिक। एस रैम का इस्तेमाल क्या है? अगर ये एस रैम का इस्तेमाल समझना है, तो जो कैश मेमोरी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना, कैश मेमोरी में जो इस्तेमाल होता है, जो बनती है, वो एस रैम का इस्तेमाल होता है। और डी रैम क्या होता है? डायनेमिक रैम। ये जो हम मार्केट में कंप्यूटर लेने जाते हैं तो उसमें रैम डली होती है, तो वो कहते हैं ना कौन सी रैम डालनी है, DDR1 की, DDR2 की, DDR3 की, ठीक है। तो वो डायनेमिक रैम ही होती है, जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर लैपटॉप में जो पड़ी होती है वो डी रैम ही होती है। एस रैम इज द फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव देन डी रैम। ये डायनेमिक रैम से काफ़ी फास्ट एंड मोर एक्सपेंसिव, महंगी भी होती है, ठीक है। कभी सोचा रैम को परमानेंट क्यों नहीं किया? तो परमानेंट नहीं किया क्योंकि अगर टेम्परेरी है तब भी इतनी महंगी है, अगर इसको परमानेंट कर दे तो कितनी महंगी हो जाती है। लोग कंप्यूटर लैपटॉप को परचेस ही नहीं कर पाते हैं। तो ये बैलेंस बनाया गया कि लोग इसको चला भी सकें और परचेस भी कर सकें, तो इसको टेम्परेरी बना दो। टेम्परेरी बना देंगे तो कम खर्चा आएगा, ये इसको परमानेंट नहीं रखा गया। और भी कोई कारण हो सकते हैं, तो वो देख लेंगे। हमें इस सब के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें एग्जाम फोड़ना है, एग्जाम फोड़ना है। उसके कंटेंट और मैटर पे, की पॉइंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। डी रैम, ठीक है। डी रैम मतलब डायनेमिक रैम, नीड कंटिन्यूसली रिफ्रेशिंग टू होल्ड डाटा। इसमें रिफ्रेश करना पड़ता है, आप जब भी कंप्यूटर ऑन करते हैं तो रिफ्रेश ही करते रहते होगे अपने डाटा को बनाए रखने के लिए, पकड़ने के लिए, ठीक है। रैम अलाउज बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशंस। रैम में हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डेटा पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। और अगर हम यही रोम की बात करेंगे तो उससे पहले हम ये समझ लेते हैं। एस डी रैम स्टैंड फॉर सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये एस डी रैम, तो इसकी भी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। एस डी रैम, सिंक्रोनाइज डायनेमिक
रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। HDRAM सिस्टम क्लॉक के साथ तालमेल में काम करता है। अब ये क्या सीन है, तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका कंप्यूटर है, आपके कंप्यूटर में डेट और टाइम आता है। कभी ये सोचा है मैं शट डाउन कर देता हूँ, लेकिन जब वो बंद करता हूँ तो टाइम करेक्ट ही क्यों होता है। आपका कंप्यूटर बंद हो गया लेकिन आपका जो HDRAM है वर्क करता रहता है, तो आपके टाइम का तालमेल कनेक्ट रहता है। ठीक है। मान लीजिए रूम में एक वॉच लगी हुई है, घड़ी लगी हुई है, तो आप दरवाजा बंद करते हो, क्या घड़ी बंद हो जाएगी? नहीं, वो तो चलती रहेगी ना, टिक 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 टिक। ऐसे ही HDRAM चलता रहता है। तो वो कौन सी रैम है? HDRAM। एस मतलब सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, समझ में आ गया। तो डेट और टाइम के बीच में तालमेल बिठाता है, क्लॉक के बीच में। अगर आपका टाइम गलत होगा तो आपका इंटरनेट भी नहीं चलता है, नेट भी इसी वजह से ही चलता है, आपका टाइम करेक्ट होना चाहिए। HDRAM इज एन एडवांस टाइप ऑफ DRAM, ये बिल्कुल, ये डायनेमिक रैम का काफ़ी एडवांस वर्जन है। ठीक है, एडवांस रैम है। तो कौन सी? सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, समझ में आया। HDRAM मतलब डेट और टाइम के बीच में तालमेल बिठाता है, टाइम के बीच में, समझ में आया। HDRAM डेटा ट्रांसफर के लिए क्लॉक सिग्नल का उपयोग करती है, अभी थोड़ी देर पहले यही बताया था। ठीक है, क्लॉक सिग्नल, घड़ी के सिग्नल की बात हो रही है यहाँ पे। आप समझते हैं रोम क्या होता है? रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, केवल पढ़ सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। केवल पढ़ सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते, याद रहेगा। रोम इज एन नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल, इसमें जो भी मैटर होता है वो परमानेंट होता है। ठीक है, परमानेंट हो सकता है, तो मतलब परमानेंट होता है तो क्या आप उसमें मूवी गाने वगैरह डाल दोगे? नहीं भैया नहीं। ऊपर लिखा है रीड ओनली मेमोरी, केवल पढ़ सकते हैं। तो किसने लिखा है इसमें? वो मैन्युफैक्चरर ने लिखा है। मैन्युफैक्चरर जो भी है उसने लिखा है। उसको आप सिर्फ पढ़ सकते हैं लेकिन चेंज नहीं कर सकते। और उसको चेंज नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, काट नहीं सकते, तो वो क्या होगा? नॉन वॉलेटाइल होगा। क्या होगा वो? नॉन वॉलेटाइल होगा, इसीलिए इसको नॉन वॉलेटाइल कहते हैं। रोम स्टोर डाटा परमानेंट ही, इसमें जो भी डाटा स्टोर होता है वो परमानेंट होता है, उसे हम नहीं हटा सकते हैं। ठीक है। रोम में डाटा केवल पढ़ा जा सकता है, आसानी से लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, इतने से ये बता रहा था मैं, क्लियर हो गया होगा। रोम में कंप्यूटर के बूटिंग निर्देश होते हैं। अब मतलब इसमें ऐसा लिखा क्या होता है जो आप हटा नहीं सकते, सिर्फ पढ़ सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आप सिस्टम ऑन करते हैं, तो सामने जो लोगो आता है, ठीक है, या सामने नंबरिंग वगैरह जो आ जाती है, तो वो कहाँ स्टोर है? वो रैम में, सॉरी, रोम में ही स्टोर है। तो वो बूटिंग निर्देश देते हैं। अपने कंप्यूटर सिस्टम में विंडो विंडो डालनी होती है, तो जो आप नंबर प्रेस करते हैं F9 F12 F11, वो सब कहाँ स्टोर है? हमें कैसे पता है कि ये दबाना है, ये बटन दबाना है? तो वो रैम में पहले से स्टोर है, जिसे हम रीड कर सकते हैं लेकिन चेंज नहीं कर सकते। तो ये नॉन वॉलेटाइल होता है। ठीक है, तो रोम क्या होगा? नॉन वॉलेटाइल। एग्जाम में आएगा तो क्लिक कर दोगे, सर्कल भर दोगे। ठीक है, आप समझते हैं रोम। रोम स्टोर फर्मवेयर, फर्मवेयर मैंने बताया था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जैसे आपके रोड के 3 सिग्नल, CCTV कैमरा, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है फर्मवेयर। ऐसे रोम भी स्टोर होता है फर्मवेयर में। डाटा इन रोम डज नॉट इरेज व्हेन पावर इज ऑफ। आप सिस्टम को बंद करते हैं, का पावर ऑफ कर देते हैं, तो उसका डाटा इरेज नहीं होता है। ठीक है, इंग्लिश में लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इतनी भारी भारी स्कीम, वो सॉरी, इंग्लिश भी नहीं लिखी हुई है जो आप समझ ही नहीं पाए। ठीक है, और आज के ज़माने में हर कोई व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम पे इंग्लिश में बात करता है, तो ये तो सकते हो। ठीक, नहीं समझ सकते तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो आगे से हिंदी में भी लाएंगे। ये छोटी छोटी लाइन थी इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में लिख दिया। टाइप ऑफ रोम, रोम की भी जो टाइप है, एक पी रोम है, एक ईपी रोम है, एक ईईपी आर ओ एम रोम है। अब ये क्या सीन है, तो इनको भी समझते हैं आगे करके। ठीक है, आगे समझते हैं। अच्छा, पी रोम की फुल फॉर्म मैं बता दूं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम इलेक्ट्रिकल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, और दूसरा इरेज इलेक्ट्रिकल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रोम इज मेड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, ये थोड़ी देर पहले बताया था। जो रैम बनी होती है वही रोम बनी होती है, किसके? सेमीकंडक्टर मटेरियल की। ठीक, पी रोम प्रोग्रामेबल
रीड ओनली मेमोरी, उपयोगकर्ता द्वारा केवल एक बार प्रोग्राम किया जाता है। जो भी इस रोम को बना रहा है उसने अगर एक बार प्रोग्रामेबल कर दिया तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तुम नहीं यूजर भी तो क्या, वो जो जिसने बनाया वो भी नहीं बदल सकता। तो सही में है, पी रोम एकदम एक बार में प्रोग्राम होता है, उसके बाद चेंज नहीं कर सकते, जो जैसा बन गया वो वैसे ही रहेगा। ठीक, अगर आपको चेंज करना है तो एक ऑप्शन है, वो कौन सा है, ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, रीड ओनली मेमोरी, जिसे अल्ट्रा वायलेट से मिटाकर दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। अगर ज़्यादा ही कुछ आपका अर्जेंट मैटर है या अर्जेंट वर्क है, कुछ भी हो, कुल मिला के उसे हटा सकते हैं अल्ट्रा वॉलेट से। ठीक, और इसके एडवांस में जाना है तो ई पी आर ओ एम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम रीड ओनली मेमोरी। इनकी फुल फॉर्म याद रखना, ईपी मतलब इरेजेबल, ईपी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम, और पी रोम प्रोग्रामेबल, पी कॉमन है एक में, ई कॉमन है, इस तरीके से याद हो जाना चाहिए। अच्छा, इसको पढ़ लेते हैं। ईपी रोम को इलेक्ट्रिकली द्वारा मिटाकर फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। अगर आपको हटाना ही है, उसमें कुछ और प्रोग्राम करना है, तो उसको इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट से फिर उसको प्रोग्राम दोबारा कर सकते हैं उसमें। फ्लैश रोम, ईपी रोम इस प्रकार है जो मॉडर्न कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है। ईपी रोम से भी जो तेज है वो आपका फ्लैश रोम है। ठीक है, फ्लैश रोम जो अभी मॉडर्न कंप्यूटर आ रहे हैं आपके, उनमें यूज किया जाता है। ठीक है, मास्क रोम, मास्क रोम मतलब परमानेंटली प्रोग्रामेबल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, दो बार लग गया है। तो जो भी उसका प्रोग्राम होता है वो परमानेंट होता है उसे बनाते समय। ठीक है, तो वो आपका मास्क रोम है। फ्लैश रोम, ईपी रोम को तेज प्रकार है जो मॉडर्न कंप्यूटर में उपयोग होता है, ये दोबारा आ गया। ठीक, मास्क रोम ये भी फिर से आ गया। ठीक, आप समझते हैं रजिस्टर मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी में भी सब पॉइंट्स है, सब कंपोनेंट्स हैं, उनको भी समझते हैं कि करके। A register is the smallest and fastest memory inside the CPU। CPU के अंदर काफी तेज मेमोरी वर्क करती है ये रजिस्टर। ठीक है, ये रैम से भी फास्ट होती है। रजिस्टर ऑपरेट एट वेरी हाई स्पीड। ठीक है, तेरे से ही तो कह रहे हैं। रजिस्टर स्टोर डाटा टेम्परेरी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, जो भी आप वर्क कर रहे हैं वो सब टेम्परेरी स्टोर होता है, परमानेंट नहीं होता है। ये देर से यही चला रहे हैं, वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, रजिस्टर आर लोकेटेड इनसाइड द प्रोसेसर, ये मेमोरी कहाँ लगी होती है, प्रोसेसर में होती है। कहाँ होती है, प्रोसेसर में। तो कहाँ लोकेटेड है, प्रोसेसर में। कहाँ लोकेटेड है, प्रोसेसर में। रजिस्टर आर फास्टर देन कैश एंड रैम। अब क्वेश्चन आता है वही, फिर रैम नहीं, रजिस्टर और कैश, इन दोनों में सबसे ज़्यादा फास्ट कौन है, तो वो आपका रजिस्टर होगा। क्या होगा, रजिस्टर। सेकंड नंबर पे हम रखते हैं कैशे को, थर्ड नंबर पे रखते हैं रैम। तो क्वेश्चन में देख लेना कि आपको पूछा क्या गया है। कहीं रजिस्टर और रैम कैशे के बीच में तो नहीं पूछा, कहीं रजिस्टर रैम के बीच में तो नहीं पूछा, कहीं कैश और रैम के तो नहीं बीच में पूछा। ठीक है, सबसे फास्ट वन नंबर पे ये रहेगा। सेकंड नंबर पे आपका क्या बोला, नहीं ये सेकंड पे रहेगा, ये फर्स्ट पे रहेगा, और ये आपका थर्ड पे रहेगा। सबसे फास्ट कौन सी होगी, रजिस्टर, उससे फिर कैशे, और उसके बाद रैम। एक्यूमुलेटर एसी स्टोर इंटरमीडिएट अर्थमेटिक एंड लॉजिक की रिजल्ट। जो भी हम प्लस माइनस इंटू डिवाइड जो भी करते हैं अर्थमेटिकल, जो भी लॉजिक लगाते हैं वो सब कहाँ स्टोर होता है, एक्यूमुलेटर। किसका एक्यूमुलेटर है, रजिस्टर का एक्यूमुलेटर। शायद मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था, शायद ही किसी लोगों को याद होगा, ब्लर ब्लर याद आ रहा होगा। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। MER मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, उस मेमोरी का पता रखते हैं जिसे एक्सेस करना है। ठीक, उस मेमोरी का पता रखता है जिसे एक्सेस करना है, तो वो कौन है आपका, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, MDR मेमोरी डाटा रजिस्टर, मेमोरी से आने या जाने वाले डाटा को रखता है। मेमोरी को यानी कौन सा सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया, कौन सा क्लोज किया, ये सब कौन रखता है आपका, मेमोरी डाटा रजिस्टर रखता है। PC प्रोग्रामेबल काउंटर अगली निर्देश का पता रखता है, आप कौन सा इसे कमांड देने वाले हैं, वो आपको कौन रखेगा, PC। PC मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं, क्या है, प्रोग्राम
काउंटर, ठीक है, याद रहेगा। IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर वर्तमान में निष्पादित, एग्जीक्यूटेड, निष्पादित को इंग्लिश में एग्जीक्यूटेड निर्देश इंस्ट्रक्शंस को रखता है, ठीक है। जो अभी आपने कमांड दिया उसको कौन रखेगा, IR रखेगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। पढ़ लेना इनको सरसरी निगाहों से, वैसे तो शायद मुश्किल ही पूछे जाएंगे एग्जाम में, फिर भी हमारा काम है पढ़ना। GPR क्या होता है, जनरल पर्पस रजिस्टर, सामान्य डाटा स्टोरेज और कार्यों के लिए उपयोग होता है, ठीक है। तो क्या होता है वो GPR होता है, जनरल पर्पस रजिस्टर, ठीक है। सामान्य डाटा स्टोरेज और कार्यों के लिए उपयोग होता है, समझ में आ गया। थैंक यू सो मच, इतनी बड़ी क्लास थी, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएं, लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।